सोनाली और पिंकी नाम की दो बहनें गहरी नींद में सो रही थीं। जब सुबह उनकी आंखें खुलती हैं, तो वो देखती हैं कि वो दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर होती हैं। अरे पिंकी, जल्दी उठ और देख हम कहाँ पर हैं। पिंकी ऐसा सुनकर हड़बड़ी में उठती है तो देखती है कि वो दोनों रेलवे प्लेटफॉर्म पर नीचे जमीन पर सो रही होती हैं। अरे हम यहाँ पर कैसे आ गए? हम तो घर पर थे ना। सोनाली और पिंकी की माँ की मृत्यु हो गई थी और वो अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थीं। उनकी सौतेली माँ उन दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसीलिए जब वो दोनों सो रहे थे, तभी उसकी सौतेली माँ उन दोनों को लाकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर छोड़कर चली जाती है। सोनाली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? बेचारी दोनों बहनें दर बदर भटकने लगती हैं। एक औरत अभी वहाँ खाना खा रही थी। पिंकी और सोनाली उनके पास आकर बोलती हैं, मेम साहब, थोड़ा खाना हमें भी दे देंगी? हम दोनों को बहुत भूख लगी है। अरे कौन हो तुम लोग और कितने गंदे लग रहे हो? मैं तुम लोगों को नहीं जानती, चलो भागो यहाँ से। औरत उन दोनों बहनों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। बेचारी दोनों अकेली सड़क पर चलचलाती धूप में घूम रही होती हैं। पिंकी, मुझे तो बहुत भूख लगी है और अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। हाँ, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ। चल ना, हम ना किसी से चल के काम मांगते हैं और काम करके हमें जो भी पैसे मिलेंगे हम उससे खाना खरीद लेंगे। सोनाली और पिंकी आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक समोसे की दुकान दिखती है। अरे अंकल, आप हमें कुछ काम दे सकती हैं क्या? काम तो दे सकता हूँ, लेकिन तुम लोग कर पाओगे क्या? हाँ अंकल, हम लोग बर्तन धो सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे साथ आओ। समोसे वाला थोड़े से बर्तन उन दोनों को धोने के लिए दे देता है। अंकल, आपका काम हो गया है, अब आप हमें हमारे पैसे दे दीजिए। ये लो 10 रुपए। क्या? सिर्फ 10 रुपए? इतने कम? इतने काम का तो इतना ही बनता है। लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। बेचारी सोनाली और पिंकी वो 10 रुपए ले लेती हैं। अंकल, आप एक काम कीजिए, इन्हीं 10 रुपए से ना 2 समोसे दे दीजिए, हम वही खा लेंगे। ठीक है, बच्ची समझ के तुम्हें 10 रुपए में 2 समोसे दे देता हूँ। सोनाली और पिंकी समोसा लेकर एक जगह बैठकर खाने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और उनसे बोलती है, दीदी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दोगी? बेचारी सोनाली और पिंकी उस छोटी सी बच्ची का दर्द समझ सकती थी, इसीलिए उन दोनों ने अपना अपना समोसा उस बच्ची को दे दिया और उदास होकर आकर गणेश जी के मंदिर में बैठ गईं। हे भगवान गणेश, अब तो आप ही हमारी मदद करें। वो दोनों वहाँ पर बैठकर इस तरह से भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर एक इंस्पेक्टर आ जाता है और उनसे बोलता है, अरे बच्चियों, तुम दोनों यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर को वहाँ पर इस तरह से अचानक से देखकर दोनों बच्चियाँ डर जाती हैं और डरते डरते उन्हें सारी बात बता देती हैं। इंस्पेक्टर बहुत ही भले दिल का होता है और उन्हें इनकी बातें सुनकर बहुत दुख होता है। बच्चियों, मुझे तुम दोनों के बारे में जानकर बेहद दुख हुआ। अब तुम लोग चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर उन दोनों बच्चियों को थाने लेकर आता है। अरे सिपाही, जाओ भाई, इन दोनों बच्चियों के लिए तरह तरह का खाने का सामान लेकर आओ।
इंस्पेक्टर उन दोनों बच्चियों के लिए खाना मंगवाता है और उन्हें भरपेट खाना खिलवाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर उन दोनों बच्चियों के लिए एक अनाथ आश्रम में बात करता है। बच्चियों, अब से तुम इसी अनाथ आश्रम में रहोगी और यहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। सोनाली और पिंकी खुशी खुशी अनाथ आश्रम में रहने लगती हैं। वहाँ उन दोनों के नए नए दोस्त भी बन गए थे और अब तो उनकी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो गई थी। वो दोनों मन लगाकर पढ़ाई करती और वहाँ पर सभी लोग उनका ख्याल भी रखते थे। और इसी तरह से भगवान गणेश की कृपा से उन दोनों बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आ जाती हैं। जादुई कंप्यूटर। बंसी सुबह उठता है, तभी अचानक उसे गांव में बहुत शोर सुनाई दे रहा था। अरे, इतनी सुबह सुबह किस बात को लेकर शोर हो रहा है? और ऐसा सोचते हुए वो घर से बाहर आ जाता है। अरे भाई जी, क्या बात है? किस वजह से इतना शोर हो रहा है? अरे हटो यहाँ से, मुझे यहाँ से जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। अरे भाई जी, आप चले जाइएगा, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आखिर बात क्या है? अरे मैंने कहा ना, हटो मेरे रास्ते से, और पता करना है तो खुद ही पता कर लो। अब हटो मेरे रास्ते से। बंसी सभी से पूछता है, लेकिन कोई उसे कुछ भी नहीं बताता और वो आगे जाता है तो देखता है कि लंबी सी लाइन लगी होती है। बंसी भी लाइन में लग जाता है और कई घंटों के बाद उसका नंबर आता है और एक आदमी तभी उससे कहता है, चलिए जल्दी से पैसे दे दीजिए और अपना नंबर बुक करा लीजिए। अरे भाई, लेकिन ये तो बताओ कि ये लाइन किस लिए लगी हुई है? अरे बड़े अजीब आदमी हो भाई, अगर तुम्हें ये भी नहीं पता तो तुम इस लाइन में खड़े क्यों हो? अब दरअसल नया कंप्यूटर गांव में आया है और सभी कंप्यूटर चलाने के लिए और उसे देखने के लिए पैसे देकर अपना नंबर बुक करा रहे हैं, समझे? अरे कंप्यूटर? लेकिन भैया, ये कंप्यूटर क्या होता है? हाँ, वो सब तुम्हें पता चल जाएगा। पहले जल्दी से 1000 रुपए निकालो। क्या कहा? 1000 रुपए? लेकिन भैया, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। क्या पैसे नहीं है? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ कर क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे भाई जी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन क्या आप मुझे मुफ्त में नहीं दिखा सकते कंप्यूटर? ऐसा बोलते हुए बंसी इधर उधर से झांकने लगता है और वो आदमी धक्के मारकर बंसी को वहाँ से भगा देता है। बंसी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर कंप्यूटर के बारे में वो सोचता रहता है और कंप्यूटर के बारे में जानने के लिए वो गांव के पुस्तकालय में जाता है और कंप्यूटर के बारे में पढ़ता है। कई महीनों तक वो कंप्यूटर के बारे में पढ़ता रहता है। अब तो मुझे भी एक कंप्यूटर बनाना है, जिससे मैं सभी गांव वालों का भला कर सकूं, और वो भी कम पैसों में। लेकिन कंप्यूटर बनाने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? बंसी गांव के सेठ के घर आकर उनसे कंप्यूटर बनाने की पैसे की मदद मांगता है। सेठ उसकी बेइज्जती करके उसे घर से भगा देता है। वो उदास होकर अपने घर आ जाता है। तभी अगले दिन उसके कोई घर आता है। बाहर सेठ जी के पिताजी खड़े थे। उन्होंने कल बंसी की सभी बातें सुन ली थी। जब बंसी सेठ से पैसे मांग रहा था, तभी उनके पिता बंसी से बोलते हैं, अरे बेटा, मैं जब तुम्हारी उम्र में था तब मुझे भी नई नई चीजें बनाने का बड़ा शौक था, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं ये सब नहीं कर पाया। लेकिन मैं तुम्हें पैसों की मदद करना चाहता हूँ। इतना सुनकर बंसी उनको धन्यवाद कहता है और शहर जाकर सारा सामान ले आता है
और कंप्यूटर बनाने में लग जाता है। दिन रात काम करके बंसी कंप्यूटर बनाकर तैयार कर देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में बंसी की प्रशंसा होने लगती है। वो सभी को कम दाम में अपने कंप्यूटर से मदद करने लगता है। उससे उसे जितने भी पैसे मिलते उन्हें बंसी सेठ के पिताजी को देता रहता है। नई कंप्यूटर की दुकान जिस व्यक्ति ने खोली थी उसे बंसी का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इसीलिए एक दिन वो चुपके से रात में बंसी के कंप्यूटर को चुरा लेता है और बाहर आकर जमीन पर जोर से पटक देता है। रात में तभी जोरदार बारिश होती है और बंसी का कंप्यूटर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। सुबह जब बंसी उठता है तो ये सब कुछ देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अब मैं गांव वालों की मदद भला कैसे करूंगा और सेठ जी के पैसे वो सारे भी कैसे चुकाऊंगा। बंसी कंप्यूटर को उठाकर अंदर ले आता है और एक कोने में रख देता है। तभी कंप्यूटर से एक आवाज आती है। बंसी को ढेर सारा पैसा और सोना मिलने वाला है। बंसी को ढेर सारा पैसा और सोना मिलने वाला है। इतना सुनते ही जैसे ही बंसी पीछे मुड़ता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पर भी यही बात लिखी हुई होती है। बंसी ये सब कुछ देखकर बहुत घबरा जाता है और तभी कंप्यूटर में से ढेर सारे पैसे और सोना निकलने लगता है। हे भगवान, लोग सच ही कहते हैं, तेरा चमत्कार निराला है। दरअसल बंसी का कंप्यूटर जादुई कंप्यूटर बन जाता है और ढेर सारे पैसे देने लगता है, जिससे बंसी सेठ जी के पिताजी के सारे पैसे उन्हें वापस लौटा देता है और नए नए कंप्यूटर खरीदता है और उन्हें बनाता भी है। इतना ही नहीं, गांव वालों को मुफ्त में कंप्यूटर की शिक्षा भी देता है। सरकारी स्कूल में अपनी तरफ से कंप्यूटर लगवाता है और गरीबों की मदद करता है।